नाज़रीन, चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में इस माह मुल्क की सियासी अशराफिया के 5000 से ज्यादा अफराद कौम की मुकन्ना और आला तरीन मुशावरती इदारों के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए जमा हो रहे हैं। ये इजलास क्यों हो रहे हैं, इनका क्या मकसद है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आम जबान में इन इजलासों को दो इजलास कहा जाता है और इसमें चीन की पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस और नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अरकान आने वाले साल के लिए मरकजी हुकूमत की पॉलिसी और मंसूबे मुरतब करते हैं। इस साल CPPCC का 4 मार्च से शुरू होने वाले इजलास 10 मार्च तक जारी रहेंगे। रवां साल 2021 से चीन के 14वें 5 साला प्लान का आगाज भी हो रहा है और इस बरस कम्युनिस्ट पार्टी के कयाम के 100 साल भी मुकम्मल हो रहे हैं। आमतौर पर मार्च के महीने में मुनक्किद होने वाले ये इजलास चीन के सियासी कैलेंडर में सबसे अहम समझे जाते हैं। इन इजलासों में अहम कानून साजी, कवायद व ज़वाबित, सरकारी रिपोर्ट्स, बजट और मरकजी हुकूमत के आने वाले साल के एजेंडे समेत अहम हुकूमती अमूर पर तवज्जो मरकूज रहती है। CPPCC मुल्क का आला तरीन मुशावरती इदारा है। कम्युनिस्ट जमात के मंदुबीन के अलावा इसमें 2200 अरकान दीगर जमातों और समाजी शोबों से ताल्लुक रखने वाले, जिनमें साइंस, खेल, सकाफत और तिजारत शामिल हैं, वो भी शिरकत करते हैं। मुल्की आइन के मुताबिक NPC सबसे बाइख्तियार इदारा है, लेकिन बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग से अक्सर रबड़ स्टैंप या हुकूमत के हर इक़दाम पर मोहर तस्दीक ज़ब्त करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। इसमें मुल्क के तमाम सूबों, खुद मुख्तार इलाकों, मरकज के ज़ेर इंतज़ाम म्यूनिसिपल इदारों, हांगकांग और मकाऊ के इंतज़ामी खित्तों और मुसल्लह अफ़वाज से ताल्लुक रखने वाले 3000 डिप्टीज या मंदुबीन शिरकत करते हैं। इस साल इजलास में चीन का 14वां 5 साला मंसूबा ज़ेर गौर आएगा और इसके अलावा मुल्क के तवीलुल मयाद मंसूबों पर बहस की जाएगी, जो 2035 तक मुकम्मल किए जाने हैं। इस साल के इजलास के एजेंडे में मुआशी तरक्की, टेक्नोलॉजी में नई पेशरफ्त और मौसमियाती तब्दीलियों जैसे अमूर भी शामिल हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी का हुसूल और मकामी तौर पर तलब में इजाफा करना, जो चीन की हाल ही में इख्तियार करदा तरक्की की ड्यूल सर्कुलेशन की हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसकी बुनियाद मकामी और गैर मुल्की मंडियों को एक दूसरे से मरबूत करना भी इस इजलास का मरकजी नुक्ता होगा। रवां 5 साला मंसूबे में पहली मरतबा जदीद टेक्नोलॉजी को मुल्की मुआशी तरक्की का सतून बनाने के मौजू को एक अलहदा बाब के तौर पर शामिल किया गया है, जो एक ऐसा मामला है जिस पर चीन और अमरीका के दरमियान शदीद मुसाबकत पाई जाती है। चीन ने टेक्नोलॉजी में जिद्दत और खुद इन्हिसारी को अगले 15 बरस के लिए एक कौमी तरजीह बनाया है। साल 2021 के 2 इजलास एक ऐसे वक्त मुनक्किद किए जा रहे हैं जब कोविड-19 की वबा से होने वाले मुआशी नुकसान के बाद मुल्क फिर तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। कोविड-19 की वबा के दौरान चीन की शरह नमो मुतासिर जरूर हुई थी, लेकिन वो दुनिया के बेशतर मुल्कों की तरह मनफी में नहीं गई थी। चीन की आलमी साख को कोविड-19 और हांगकांग के कौमी सलामती के कवानीन जैसे अमूर की वजह से काफी नुकसान पहुंचा था। इसके ताल्लुकात बरतानिया, अमरीका और इंडिया से कशीदगी का शिकार हो गए थे। चीन के दुनिया के कई मुल्कों से सफारती ताल्लुकात के तनाव और कशीदगी के पस मंजर में होने वाले इन 2 इजलासों को ऐसी नजर से देखा जा रहा था कि इनके जरिए दीगर ममालिक से बाहमी ताल्लुकात के हवाले अहम पैगामात दिए जाएंगे। चीन के सरकारी खबरसा इदारे में शाया होने वाले एक मजमून में कहा गया है कि चीन के लिए 2 इजलासों के जरिए बैरूनी दुनिया को ये पैगाम देना कि वो किस तरह बैरूनी दुनिया से माहौलियाती तब्दीली जैसे अहम अमूर पर ताउन करेगा। इस साल के इजलास इस लिहाज से भी अहम है कि वो सदर शी जिनपिंग के किरदार को कोविड-19 की वबा के बाद के दौर में मुस्तहकम करेंगे। ये इजलास इस बात का भी मौका फराहम करता है कि सदर शी जिनपिंग की मेरास मुल्क के मुस्तकबिल और चीन की आलमी साख के लिए तवील मयाद अहदाफ भी मुकर्रर करे। इन 2 इजलासों के लिए साल 2020 में कोविड-19 की वजह से जो एहतियाती तदाबीर वज़ा की गई थी, वो ही लागू रहेंगी। ये दोनों इजलासों को तकरीबन 1 हफ्ते के लिए महदूद कर दिया गया, जबकि आम तौर पर ये 15 दिन तक जारी रहते हैं। चीन के मरकजी धारे के ज़राए इब्लाग इन इजलासों को वसी पैमाने पर जगह दे रहे हैं। ज़राए इब्लाग में इन इजलास के बारे में खबरें, तबसरे और वीडियो मवाद भी शाया किया जा रहा है, जिसमें इनकी अहमियत और इनके दायरे-कार को बयान किया जा रहा है। अखबारात, जराइद और नशरियाती इदारे इन इजलासों के बारे में काफी पुरुमीद हैं कि कोविड-19 की वबा के बाद ये कौम में नया जज्बा और नया हौसला पैदा करने में मदद देंगे। जानवा में चीनी जबान में शाया होने वाले एक मजमून में कहा गया है कि हम अजमत की नई बुलंदियां छूने के मुंतजिर हैं। इस मजमून में मजीद कहा गया है कि 2 इजलासों और 14वें 5 साला मंसूबे की दस्तावेज के साथ हम एक नए सफर का आगाज करने वाले हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से चीन में होने वाले इन इजलासों में बहुत दिलचस्पी जाहिर की जा रही है। चीन की एक वेबसाइट के मुताबिक बहुत से मुल्कों के लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 5 साला मंसूबे के दौरान
चीन ने समाजी और माशी तरक्की के वो रिकॉर्ड कायम किए जो दुनिया के लिए हैरान कुन थे, और वो इस साल के इजलासों से भी इतने ही हौसला अफजा नताइज देखना चाहते हैं। इस साल के इजलास तयशुदा तारीखों पर हो रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि चीन ने कोविड-19 की वबा के खिलाफ अच्छे नताइज हासिल कर लिए हैं और वो इसकी मईशत बतदरीज अपने मामूल पर आ रही है। इस मजमून में मजीद कहा गया है कि हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि वबा अभी भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फैल रही है और बैनुल-अक़वामी सतह पर अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। इस मजमून में मजीद कहा गया है कि हमारे मुल्क की मुआशी तरक्की की बहाली अभी भी मुस्तहकम नहीं हो सकी है और मुआशी और समाजी तरक्की की राह में बहुत से मुश्किलात और रुकावटें हायल हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के तर्जुमान पीपल्स डेली ने समंदर पार चीनियों की इन इजलासों से वाबस्ता तवक्कुआत पूरा करने के लिए निशात का एहतमाम किया है। सरकारी निगरानी में शाया होने वाले ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक साल 2021 के 2 इजलास मुआशी तरक्की के वसीतर और जुर्रतमंदाना अहदाफ मुकर्रर करेंगे। नाज़रीन, एक और बड़े अखबार ने इतला दी है कि मुजव्वज़ा इस्लाहात से जमहूरियत नवाज कारकुनान पर दबाव बढ़ेगा, जो पहले ही हांगकांग में सियासी इस्लाहात से इख्तिलाफ के बायस सरकारी अताब का शिकार हैं। हमारी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।